के क्लासिफिकेशन के अंतर्गत कि केमिकल बॉन्ड दो प्रकार का होता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में भी बताया गया था कि ये तीन टाइप के होते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंतर्गत में रखा गया है, पहला इलेक्ट्रोवायलेंट, दूसरा कोवैलेंट और तीसरा कोऑर्डिनेट। तो आज की क्लास में आप पूरा डिटेल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसका दूसरा नाम डेटिव बॉन्ड, जिसका तीसरा नाम सेमी पोलर बॉन्ड, पूरा अच्छे से समझने जा रहे हैं। इसको कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड भी इसको कहते हैं, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दो तीन नाम है। इसको कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। वास्तव में एडवांस शेयरिंग का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर, और जहां तक ये है मेटालिक बॉन्ड को भी रखा जाता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में। तो यहाँ मेनली थ्री बॉन्ड का हम डिस्कशन करेंगे और चैप्टर के अंत में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के रूप में मेटालिक बॉन्ड का डिस्कशन भी हो जाए। तो देखा जाए फॉर्मेशन ऑफ O3, कुछ एग्जांपल के माध्यम से हम यहाँ का कोऑर्डिनेट बॉन्ड का सारा कॉन्सेप्ट डिफिनेशन समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन 3 एग्जांपल के एक्सप्लेनेशन के बाद ही हम डिफिनेशन को क्लियर कर पाएंगे, समझा पाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ O3, इस O3 में आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं कि O के आउटर ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, O8 to 6, आउटर ऑर्बिट में 6, और ऐसे ऑक्सीजन O3 में 3 है। तो यहाँ ऑक्सीजन के आउटर ऑर्बिट में 6 है, और ऐसा सभी ऑक्सीजन एटम के आउटर ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन ही है। देख सकते हैं कि दो ऑक्सीजन एटम सिर्फ म्यूचुअल शेयरिंग करके, सिंपल शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, 8 कंप्लीट हो गया। लेकिन अब ये ऑक्सीजन अगर यहाँ म्यूचुअल शेयरिंग इस तरह का करता है, म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है कि जितना ये एटम इस शेयरिंग रीजन में लगाएगा उतना ये भी लगाएगा, दोनों इक्वल संख्या में शेयरिंग रीजन में इलेक्ट्रॉन लगाएंगे। तो अगर ऐसा शेयरिंग ये अगर करता है तो इसका ऑक्टेट जो भी कंप्लीट हुआ है अब फेल हो जाएगा, यानी ऑक्टेट से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 8 इसका हो चुका है। तो यहाँ पर जरूरत महसूस हो रहा है एडवांस शेयरिंग का, जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन लगाया और एक नहीं। लेकिन हम दोनों का होगा, दोनों के लिए काउंट किया जाएगा। आपको बता दें कि ऐसे नहीं भी घेरेंगे अब तो इस इलेक्ट्रॉन का काउंटिंग अब दोनों के लिए होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं इस O और O के बीच इधर डबल कोवैलेंट बॉन्ड बना है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड बना है, लेकिन इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। नेक्स्ट एग्जांपल है H2SO4। तो H2SO4 में सल्फर 60, 2 8 6, ऑक्सीजन 8 2 4 2 6 बल्कि हाइड्रोजन 1। तो यहाँ हर ऑक्सीजन एटम 6 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, सल्फर 6 हाइड्रोजन 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया। ऑक्सीजन जब भी आएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन लेकर ये भी आएगा, और ऐसा ऑक्सीजन संख्या में 4 है। टोटल ऑक्सीजन H2SO4 में 4 है। 4 ऑक्सीजन एटम आ चुका है, 2 हाइड्रोजन एटम को भी आना है, आ गया। अब जरा देखा जाए किसका ऑक्टेट इजी वे में म्यूचुअल शेयरिंग से पूरा हो रहा है। देखिए कंप्लीट हो गया डुएट, लेकिन इस हाइट ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, इस सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट, और इस सल्फर का भी ऑक्टेट, और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट। अब ये ऑक्सीजन कैसे ऑक्टेट पूरा करे? अगर ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लाएगा तो अपना तो पूरा कर लेगा, सल्फर का जो भी ऑक्टेट कंप्लीट है फेल हो जाएगा, क्योंकि 8 इसका हो चुका है, 2 4 6 8, और इसका भी। तो अब यहाँ पर एक तीर, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड देते ही इस इलेक्ट्रॉन का काउंटिंग इस पर होने लगेगा, यानी दोनों पर होने लगेगा, और यहाँ पर भी। अब आप देख सकते हैं कि शेयरिंग रीजन में किसने इलेक्ट्रॉन लगाया? सल्फर ने।
और कौन नहीं लगा है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर शेयरिंग रीजन में केवल एक एटम इलेक्ट्रॉन लगा है, जबकि यहाँ पर शेयरिंग रीजन में दोनों इलेक्ट्रॉन लगा है। तो इस शेयरिंग को म्यूचुअल शेयरिंग कहते हैं और इस शेयरिंग को एडवांस शेयरिंग कहते हैं। तो आप आज के क्लास में पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है। अब आप सारा डिटेल समझने के लायक है। वैसा बॉन्ड जो दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के फलस्वरूप बनता है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग रीजन में किसी एक ही एटम द्वारा प्रदान किए जाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है। यानी वैसा बॉन्ड जिसका निर्माण दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, नॉट ए म्यूचुअल शेयरिंग से होता है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम द्वारा शेयरिंग रीजन में लगाए जाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन between two atoms, but both electrons are contributed by one atom, only one atom into the sharing region is called coordinate bond. देख सकते हैं इस coordinate bond के फॉर्मेशन में ये एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और ये एक्सेप्ट। तो the atom which donates a pair of electron is called donor atom. ये donor atom है और the atom which accept a pair of electron is called acceptor atom. देख सकते हैं इस coordinate bond के फॉर्मेशन में ये ऑक्सीजन एटम एज ए डोनर एटम है और ये क्या है? एक्सेप्टर है। और इस तरह के बॉन्ड को तीर के चिन्ह द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता, दिखाया जाता है। यानी दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज शोन बाय एरो पॉइंटिंग अवे फ्रॉम डोनर एटम टू एक्सेप्टर एटम। यानी इस तरह के बॉन्ड को तीर के चिन्ह एरो के पॉइंटिंग द्वारा दिखाया जाता है और तीर का चिन्ह हमेशा डोनर से एक्सेप्टर की ओर, डोनर से एक्सेप्टर की ओर खींचा जाता है। तो ये था आपका कोऑर्डिनेट, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड कह सकते हैं। इस H2SO4 का स्केलेटल स्ट्रक्चर, यहाँ दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड बना, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड बना, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड बना, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, लेकिन इस दो ऑक्सीजन के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। तो इस तरह से H2SO4 का ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट। थर्ड एग्जांपल H3PO4 P का 15 2 8 5। तो फास्फोरस के आउटर ऑर्बिट में 5, ऑक्सीजन जब आएगा आप समझ चुके हैं, देख चुके हैं, उधर 6 लाता है, हाइड्रोजन 1 लाता है और टोटल ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? तो 4 है H3PO4 में। तो यहाँ 4 ऑक्सीजन एटम आ चुका है, ये 4 ऑक्सीजन एटम कंप्लीट। हाइड्रोजन की संख्या टोटल 3 है, 3 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, 1 फास्फोरस। अब देखा जाए ये कैसे कैसे कंप्लीट कर रहा है। ये देखिए डुएट पूरा कर लिया, ये भी डुएट पूरा किया, ये भी डुएट पूरा किया यहाँ पर, ठीक है। और अब ये ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ये ऑक्टेट कंप्लीट किया यहाँ पर भी ऑक्सीजन और ये फास्फोरस देखिए 2 4 6 8। दिक्कत इसके साथ हो कि जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, क्यों एडवांस शेयरिंग करेगा, मतलब क्यों, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। अब यहाँ पर एडवांस शेयरिंग ही माध्यम है जहां इसका ऑक्टेट कंप्लीट करा सकता। तो H और O के बीच यहां पर बना सिंगल बॉन्ड, यहां P और O के बीच सिंगल बॉन्ड, यहां भी सिंगल बॉन्ड, नीचे भी सिंगल बॉन्ड और यहां बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेक्स्ट एग्जांपल H3O प्लस O एज ए सेंटर एटम है, O 6 इलेक्ट्रॉन लेकर आता है। हाइड्रोजन यहाँ 3 है, जिसमें से एक हाइड्रोजन आयन है। तो हाइड्रोजन H का जानते हैं आप लोग 1 होता है, अगर ये H लॉस कर दे तो क्या बन जाता है? H प्लस। तो इसमें एक हाइड्रोजन प्लस के रूप में इसके स्ट्रक्चर के अनुसार यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए इसका डुएट पूरा हो गया, इसका डुएट और इसका ऑक्टेट। लेकिन इसका अब कैसे होगा? तो एक बार में कोऑर्डिनेट बॉन्ड अब से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के, गेन करने के लायक है।
हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन नहीं गेन सकता है, गेन कर सकता है, लेकिन H प्लस गेन कर सकता है, क्योंकि H प्लस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था। तो अब जाकर इसका डुएट पूरा हुआ। तो इस 2 हाइड्रोजन के साथ म्यूचुअल से, लेकिन इसके साथ एडवांस है। नेक्स्ट एग्जांपल बहुत ही ज्यादा समझने लायक है। धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ रहा है इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में समझने का। N2Cl6 एल्युमिनियम 30, 2H3 Cl17, 2H7 एल्युमिनियम, 2 एल्युमिनियम। क्लोरीन जब भी आएगा 7 इलेक्ट्रॉन लेगा। एल्युमिनियम अपना 3 इलेक्ट्रॉन, स्टार्ट हो रहा है। देखिए ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट हो गया। इस Cl का देख सकते हैं, इस Cl का भी ऑक्टेट कंप्लीट, इस Cl का भी कंप्लीट और इस Cl का भी कंप्लीट। दिक्कत एल्युमिनियम के साथ, एल्युमिनियम का सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। 2 4 6, यहां से देख सकते हैं सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन। तो जिस Cl के साथ कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाया उससे हम एडवांस शेयरिंग करा देते हैं, कंप्लीट। इसके साथ नहीं बनाया, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, एडवांस शेयरिंग करा दिए। अब जरा देखा जाए, ये एल्युमिनियम इस Cl के साथ सिंगल बॉन्ड, इसके साथ सिंगल बॉन्ड, इसके साथ सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और इस 2 क्लोरीन के साथ ये दोनों एल्युमिनियम कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। N2Cl6। लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6, NH4+ अमोनियम आयन। नाइट्रोजन के आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन जब भी आएगा 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, और इसमें इस अमोनियम आयन में एक H+ भी मौजूद है। तो देख सकते हैं कि ये सब तो डुएट पूरा कर लेगा इजी वे में म्यूचुअल शेयरिंग से। नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन जो ही इसका बात करते हैं तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ही अपना डुएट पूरा कर पाएगा। तो अमोनियम आयन में नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड और एक के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लास्ट बार एक बार फिर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का पूरा कॉन्सेप्ट। The bond formed by advanced sharing of 2 electron, या ये कह सकते हैं the bond formed by sharing of electron between 2 atoms, but both electrons are contributed by only 1 atom into the sharing region, is called coordinate bond. The atom which donates a pair of electron is called donor. इसमें ये donor है, इसमें ये donor है। वो एटम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है डोनर कहलाता है, जो एक्सेप्ट करता है एक्सेप्टर। इसमें एज ए एक्सेप्टर कौन है? H+, इसमें एज ए एक्सेप्टर O। तो इस तरह से आप समझ चुके हैं। और दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज शोन बाय एरो पॉइंटिंग अवे फ्रॉम डोनर एटम टू एक्सेप्टर।